नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रकाश हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाज़ियाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और न्यूरो ऑन्कोलॉजी में हेड हूँ। पेशेंट श्री बलराम सिंह वर्मा जी हमारे पास पिछले साल जुलाई के आसपास आए थे। वो प्रोस्टेट की दिक्कतों के साथ, जैसे कि यूरिन में उनका प्रेशर कम होना और यूरिन जल्दी जल्दी लगने की दिक्कत के साथ उन्होंने हमें दिखाया था। एज यूजुअल आजकल जो ब्लड टेस्टिंग कराते रहते हैं ना, उसी के हिसाब से हमने टेस्टिंग कराई थी। तो उसमें एक पीएसए का टेस्ट कराया था। तो पीएसए मेरा बढ़ा हुआ था थोड़ा। तो जब पीएसए बढ़ा हुआ था तो मुझे पता लगा कि भाई पीएसए प्रोस्टेट की वजह से बढ़ता है। तो फिर पता लगा डॉक्टर प्रदीप जो है प्रकाश यहाँ एक अच्छे यूरो सर्जन है यशोदा हॉस्पिटल में, तो उनसे मुलाकात हुई। उनकी जब जांचें हमने कराई तो ये हमने पाया कि उनका पीएसए बढ़ा हुआ था। पीएसए इनिशियल पीएसए उनका करीब 11 के आसपास था, जो कि एक संभावना देता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। पीएसए और भी कई सारे रीज़न से बढ़ सकता है, जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है। इसलिए जो है हमने उनका पहले एक एंटीबायोटिक का कोर्स के साथ हमने उनका पीएसए रिपीट कराया था, जो कि काफ़ी हद तक कम आ गया था, करीब 6.8 के आसपास आ गया था। तो हमने फिर उन्हें रेगुलर फॉलोअप पे रखा था और प्रोस्टेट के लिए दवाइयों पे ही रखा था। पर ड्यूरिंग फॉलोअप भी उनका पीएसए कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ। उनका पीएसए कभी 5.8 कभी 6 ऐसे ही जो है सो रेगुलरली चल रहा था। तो हमने उनका एमआरआई कराया था। एमआरआई में पायरेट्स 4 ग्रेडिंग आई थी प्रोस्टेट की, जिसका मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावना 50% से अधिक होती है। तो ऐसे कंडीशन में प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है। हमने फिर उनकी बायोप्सी प्लान करी। बायोप्सी उनकी पॉजिटिव आई कैंसर के लिए। वो पॉजिटिव बायोप्सी थी। तो उनके बाद हमने उन्हें, क्योंकि उनकी एज काफ़ी कम थी, 70 ईयर्स ओल्ड हैं वो, जो कि प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में ये अर्ली एज ही माना जाता है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है तो मोर देन 15 ईयर्स से ज़्यादा है। तो इसलिए इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है वो रेडिकल प्रोस्टेक्टमी ऑपरेशन होता है, जो कि जिसमें प्रोस्टेट पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। और आज की डेट में सबसे रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करने की सबसे जो अप्रोप्रिएट और सबसे पॉपुलर जो फैसिलिटी है वो है रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जो वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर का। हमने उन्हें सारे ड्यू रिस्क एंड बेनिफिट एक्सप्लेन करके हमने उनकी रेडिकल प्रोस्टेक्टमी रोबोटिक विधि से 28 दिसंबर को उनकी रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करी। मतलब ऐसी कोई मुझे परेशानी नहीं लग रही थी ऑपरेशन होने के बाद भी, भाई बहुत पेन दर्द या कुछ ऐसा है। हाँ, गले में थोड़ी सी दिक्कत थी, वो एक ट्यूब जो डालते हैं वो उसकी वजह से थी। बाकी शरीर में वैसे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। और सर्जरी उनकी अनइवेंटफुल थी। कोई ब्लड लॉस भी हार्डली उनका 200-300 ml से ज़्यादा नहीं था। कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सर्जरी के अगले दिन ही वो पेन फ्री थे, उठ के बैठे हुए थे। उन्होंने नॉर्मल डाइट लिया और अगले दिन जो है तो कि हमने उन्हें जो है तो उनके रूम में शिफ्ट कर दिया था। तीसरे दिन, आज सर्जरी के बाद तीसरा दिन है और वो डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हैं और पेन फ्री हैं। ओरल टैबलेट्स पे जो है तो कि ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड बस हम उनको फॉलोअप में बायोप्सी रिपोर्ट के साथ और 1 वीक के बाद हम रिव्यू करेंगे। विथ ऑल दीज एक्सपीरियंस वी आर वेरी हैप्पी दैट द पेशेंट इज़ गोइंग होम with a positive frame of mind and with all the positive outcomes.